भारत की पावन भूमि सदियों से देवी देवताओं की आराधना का केंद्र रही है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था में देवी शक्ति का विशेष स्थान है। इन्हीं देवी शक्तियों में सबसे महान और पूजनीय स्वरूप है माँ जगदम्बा। जगदम्बा शब्द का अर्थ है जगत की अम्बा अर्थात संपूर्ण संसार की माँ। सनातन धर्म में माँ जगदम्बा को आदिशक्ति, जगत जननी और समस्त सृष्टि की संचालिका माना गया है। वे केवल देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। माँ जगदम्बा का इतिहास केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति, भक्ति और चमत्कारों से भरी दिव्य गाथा है। पुराणों, वेदों और शास्त्रों में माँ की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा और दानवों का आतंक फैल गया, तब तब माँ जगदम्बा ने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा की। माँ जगदम्बा का प्राकट्य हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब संसार में अत्याचार बढ़ गया और देवता दैत्यों से पराजित होने लगे, तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। उस समय तीनों देवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो उठीं। उसी दिव्य तेज से माँ जगदम्बा प्रकट हुई। माँ का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। उनके अनेक हाथ थे, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की। सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर माँ जगदम्बा के रूप में अवतरित हुईं। माँ का यह अवतार केवल दानवों के विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। महिषासुर का वध। माँ जगदम्बा के सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में महिषासुर वध की कथा प्रमुख है। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकेगा। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर माँ जगदम्बा की शरण में गए। तब माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक माँ और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः 10वें दिन माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। यह विजय केवल एक राक्षस पर नहीं थी, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय थी। इसी कारण आज भी नवरात्रि और विजयदशमी का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। माँ काली का रौद्र रूप। जब दानवों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया और रक्तबीज नामक राक्षस को मारना कठिन हो गया, तब माँ जगदम्बा ने काली का भयंकर रूप धारण किया। रक्तबीज को वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। माँ काली ने युद्धभूमि में ऐसा तांडव किया कि संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत कर दिया। माँ का ये रूप दर्शाता है कि जब संसार में अत्याचार अपनी सीमा पार कर देता है, तब शक्ति को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। माँ वैष्णो देवी का चमत्कार। भारत में माँ जगदम्बा के अनेक सिद्ध पीठ हैं, जिनमें माता वैष्णो देवी का स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी स्वयं जगदम्बा का अवतार हैं। त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में विराजमान माता के दर्शन के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कहा जाता है कि एक बार भैरवनाथ नामक तांत्रिक माँ के पीछे पड़ गया। तब माँ ने गुफा में प्रवेश किया और अंत में भैरवनाथ का वध कर दिया। मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी भक्ति देखकर माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भक्त उनके दर्शन करने आएगा, वह भैरवनाथ के दर्शन किए बिना पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकेगा। आज भी श्रद्धालु जय माता दी के जयकारों के साथ कठिन यात्रा करके माता के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ के 9 स्वरूप। माँ जगदम्बा के 9 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर स्वरूप का अपना विशेष महत्व और चमत्कार है। माँ का प्रत्येक रूप भक्तों के जीवन से दुख, भय और संकट को दूर करता है। भक्तों पर माँ की कृपा। माँ जगदम्बा
अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाती हैं। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब माँ ने अपने भक्तों की रक्षा की। कहा जाता है कि एक गरीब भक्त प्रतिदिन सच्चे मन से माँ की पूजा करता था। उसके पास खाने तक के लिए पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। एक दिन माँ वृद्ध महिला का रूप धारण करके उसके घर पहुंची और भोजन मांगा। भक्त ने अपने पास बचा हुआ अंतिम अन्न भी उन्हें अर्पित कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसे अपार धन और सुख का आशीर्वाद दिया। ऐसी अनगिनत कथाएं हैं जिनमें माँ ने अपने भक्तों की रक्षा की, संकटों को दूर किया और असंभव कार्यों को संभव बनाया। शक्तिपीठों का इतिहास। माँ जगदम्बा के 51 शक्तिपीठ पूरे भारत और नेपाल में स्थित हैं। इन शक्तिपीठों का संबंध माता सती से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तब माता सती ने यज्ञकुंड में अपने प्राण त्याग दिए। दुखी होकर भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये सभी स्थान अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माने जाते हैं। माँ का आध्यात्मिक संदेश। माँ जगदम्बा केवल शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रेम, दया, करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति भी हैं। उनका जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। माँ का संदेश है कि मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। भय, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे दानवों का नाश करके ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि का महत्व। माँ जगदम्बा की आराधना का सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि माना जाता है। वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इन दिनों की गई पूजा और साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। माँ जगदम्बा के चमत्कार आज भी जीवित हैं। आज के आधुनिक युग में भी माँ जगदम्बा के चमत्कारों की अनेक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कई भक्त बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में माँ ने उनकी रक्षा की। किसी को असाध्य रोग से मुक्ति मिली, किसी का डूबता व्यापार बच गया, तो किसी के घर में वर्षों बाद संतान का जन्म हुआ। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से माँ को पुकारने पर वे अवश्य सहायता करती हैं। माँ के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता।